आपका नाम जी? थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम परवीना है। क्या नाम बताया? परवीना। कहाँ से? बारामूला से। आप कब इंडिया आए थे और क्यों जा रहे थे, थोड़ा बता दीजिए। वो तो इस पे मुझे पासपोर्ट पे लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। जी। तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची की। वालिद साहब इसके यहीं के थे। आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं इसका हस्बैंड हूँ। आइए इधर आइए। मैं इसका हस्बैंड हूँ। वालिद साहब इसके इधर आइए। थोड़ा मैं मैं आपसे पूछूंगा। आपका नाम? जनाब आपका नाम जी? फजल रहमान सर। कहाँ से आप? बारामूला से सर। तो किनको छोड़ दें, क्या अभी वजह कहाँ से आए बताइए? हैं? ये तो हमें समझ नहीं आया, तो बोलता है इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई। मैं साफी में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे हैं इसको। उन्होंने क्यों भेज रहे हैं? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। तो 2 दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। बीबी का वीजा या इंडियन पासपोर्ट नहीं बना हुआ था? आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उससे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। जिसने ये किया गलत किया, उसको निर्दोषों के साथ क्यों ये सजाएं दे रहे हैं? अगर जिसने गलती की उसको सजा दो, उसको पकड़ो। अगर इतने 6-7 लाख फौज हमारी उधर है और इतनी एजेंसियां हमारी मुल्क की है, बड़ा मुल्क है, देश हमारा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है। पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैब्स है, उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे हैं उधर तो एक भी सिपाही उनके चौके से ले। सरकार को क्या कहते हो? सरकार के लिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब अली, यही देखिए जनाब अली सर, इस पर अन्याय हो रहा है, ये मत कीजिए। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता। ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? ठीक, ओके, शुक्रिया। पूरा नाम ठीक है सर। जा रहे हैं कि इनकी फैमिली जा रही है? अब इसका वालिद साहब थे, माँ थी, वो उनका इंतकाल हो गया। इसके भाई थे, उनका क्या दिन नाम दिया। था? उनका क्या नाम? परवीना सर। परवीना अख्तर से वाइफ ऑफ फजल रहमान। परवीना जी सर। बारामूला से? आप? जी बारामूला से, प्रॉपर बारामूला। और आपका नाम क्या है? फजल रहमान सर। फजल रहमान। अरे FAZUL। ZUL? हाँ, फजल रहमान जी।
RAHMAM बट ये आपकी बुलाए ये फैमिली है मेरी घर वाली उनसे बात करें और सही रह जाए गाड़ी में नहीं चलना कौन है वहाँ की शीशे खोल दे तो पीछे बोलना चाहते हैं लोग बोलोगे बता बोलेंगे शीशे खोल कर दीजिए पूरा आप पूरा खोल दीजिए और खोल दीजिए करो बात करो बेटे कोई नहीं करेंगे आप बोलेंगे तो बोलोगे नहीं बोलेंगे नहीं ये जो जा रहे हो वो बोलेंगे आप भी आइए यही रुकिए शुरुआत करें जनाब आपका नाम मेरा नाम उसामा है। कहाँ से रहने मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम। उड़ीसा आए हम। तो कहाँ पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे आपको क्या बताया देखिए कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अचानक से जब सब चीज होना ठीक है ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था। ठीक है तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते वो बुरा हुआ उसकी वजह से? ऑफ कोर्स देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे। ठीक है सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ से ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए। ठीक है प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परसू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मच्योर गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है ना? इंडिया पे मान की वो सोच आपका कहते हैं कि वो तो इंडिया बुलाएं। हाँ यही वो हमें वापस बुलाएं। ठीक है हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें। ठीक है जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना? तो बस यही था मेरा। ठीक है मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। देखिए दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें। ठीक है मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी?
7 दिन का, सॉरी। नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं, गवर्नमेंट जी जी बिल्कुल। कर दिया तो उनको। उनके, आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा। के लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे। एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आप लोग देखिए इसका हल निकालें जरूर। हाँ, हम तो आप माता जी, आंटी देखना बेटा मैंने बोल दिया, इससे और क्या आपका बोलूं। नाम, मेरा नाम परवीन अख्तर कहाँ है। से आप? हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए हुए? कहाँ से रहने? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद जो हो गए, जी जी जी, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या, अगर हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते हैं, क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये। तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? करना, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे। अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। शुक्रिया मैडम, आप बोलेंगे? शुभ, आप अंकल, उनकी वाइफ है, आइए इधर आइए। शुभ, मेरा फोन आप पानी पी लो, वो बड़ा पानी। अचानक से मुंडे का नाम सारे बारामूला में तो शॉक हो गया टोटली। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये पानी पीजिए आप। नहीं सर थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आपके मैं पूछता हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम रसूल, मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। तो सर ये कितने सालों से आपकी बीवी यहाँ रहे, थोड़ा बता। ये पिछले 40 साल से यहाँ रहती जी। तो क्या कह के इनको वापस भेजा जाएगा सब? बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को हमारे घर 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाया मत होगा। तो मैं जब गया बाहर तो मैंने देखा कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर थे। तो मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रीट किया, जो हमारा फर्ज बनता है। मैंने कहा ये सर, मैंने कुर्सियां लाइन में लगाई। मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई, वीजे पे आई है, वीजे पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीजा आज कैसे कैंसिल हो गया? हमारे ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। उनको ये देखना चाहिए, हम अपने नागरिक को सजा दें कि पाकिस्तान को सजा। जिन्होंने हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। तो जो पहलगाम में हुआ है बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम सख्ती से उसकी निंदा करते हैं।
तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए हमारा घर। अब लाख देखो, मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके, बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है, बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म। हम ये चाहते हैं कि हम इंसाफ, हमें यहाँ से ही वापस घर भेजा जाए। हम ना, हमारा कसूर नहीं है, अगर हम क्या चाहते हैं? यहाँ से ये गाड़ी जो है ना वापस हमें ले जाए घर, ताकि हम जीवन साहब, अगर इस मुल्क के साथ प्यार है, अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अगर आजाद का ये मुजफ्फराबाद हमारा है, तो हमारे वासियों को क्यों निकाला जा रहा है?